लेकिन फिर भी कि मैं अपने बच्चों की जिद भी ना कर सका पूरी, तमाम उम्र खिलौनों के भाव करता रहा। घर जाके बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। लेकिन जब माँ के हवाले से बात आती है तो जिक्र आता है मुनव्वर राना का और तमाम शोरा का कि यह ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर न लौटूं माँ मेरी सजदे में रहती है। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माने तो आसमान छुआ। लेकिन ये शेर सुने दोस्तों कि अपने बच्चों को अजाबों से बचा लेती है, माँ दुआ करके खुदा को भी मना लेती है। बड़ी अजमत का हामिल होता है, अकेली खातून है, काबिल एहतराम में सलाम करता हूँ उनकी हिम्मत को, उनके फन को। आइए दोस्तों अब गुजारिश करता हूँ मैं एक और शायर से, जाकिर हुसैन रहबर से गुजारिश करता हूँ कि वो आए अपने कलाम से नवाजें। जाकिर हुसैन रहबर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी अच्छी महफिल सजाई है नसीम फैजी साहब ने और अच्छी निज़ामत कर रहे हैं जनाब नजर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बात पेश करने से पहले इतना कहना चाहता हूँ कि मैं हिंदी का तालिब इल्म हूँ, तो अगर कहने में कुछ लफ्ज़ें होंगी तो आप दरगुजर करें। और मैं सदर मोहतरम से इजाज़त चाहता हूँ जी, और अपनी बात में 4 मिसरे से पेश करता हूँ कि हजारों रंज सहकर दिल को अपने साथ रखती है। हजारों रंज सहकर दिल को अपने साथ रखती है, फकत माँ है जो फाका करके घर आबाद रखती है। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। हजारों रंज सहकर दिल को अपने साथ रखती है, क्या बात है। फकत माँ है जो फाका करके घर आबाद रखती है। बहुत अच्छा है। इबादत से, इरादे से, उसूलों से, सलीके से, क्या कहने, इबादत से, इरादे से, उसूलों से, सलीके से वो अपने बाग के हर फूल की बुनियाद रखती है। वाह बहुत अच्छा है, वाह। क्या कहने। 4 मिसरे और पेश करता हूँ दोस्तों। वाहिद दुनिया के अंदर जमीन और आसमान के बीच में एक फन ऐसा है शायरी कि जो हर बात शायरी में कही जा सकती, वो बात जो कानून में, पार्लियामेंट में नहीं कही जा सकती, रोड पर नहीं कही जा सकती, घर में नहीं कही जा सकती, वो बात भी शायरी में कही जा सकती। आप शायरी समाप्त फरमा रहे हैं और अदबी अच्छी शायरी से नवाज रहे हैं जाकिर रहबर साहब। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें और ये वक्त है थोड़ा सा इसको हम पूरी तरह से वसूल। बहुत बहुत शुक्रिया नजर साहब। 4 मिसरे और पेश करता हूँ कि परस्तिश छोड़कर गजलों की गर जिक्रे खुदा करता, कि परस्तिश छोड़कर गजलों की गर जिक्रे खुदा करता, क्या बात। मुझे पुख्ता यकीन है मैं कलंदर बन गया होता। वाह। और मैं था दरिया, मुझे परहेज थी नदियों से, झरनों से, अगर उनसे गले मिलता समंदर बन गया। वाह वाह। अगर उनसे गले मिलता समंदर बन गया होता। क्या कहने। वाह। अभी मैं अपने गजल का एक मतलब पेश करता हूँ, चंद अशार पेश करता हूँ। रहबर साहब, बड़े लोगों से मिलने में जरा सा फासला रखना, जहाँ दरिया समंदर में मिला दरिया नहीं रहता। बहुत बहुत शुक्रिया, इनायत है आपकी। मतलब यूँ है कि तसव्वुफ में उतरना चाहता। क्या कहने। तसव्वुफ में उतरना चाहता हूँ, खुदा से बात करना चाहता। क्या कहने भाई, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। तसव्वुफ में उतरना चाहता हूँ, तर्जुमानी है, वाह। खुदा से बात करना चाहता हूँ,
जो जहालत की गहरी खाई है, जो जहालत की गहरी खाई है, मैं उस खाई को भरना चाहता हूं। बहुत अच्छा है, वाह। मैं उस खाई को भरना चाहता हूं। ख्याल बहुत अच्छा है। मैं भटकता फिर रहा हूं। क्या बात। अजल से मैं भटकता फिर रहा हूं, अब अपने घर को जाना चाहता हूं। वाह। अजल से मैं भटकता फिर रहा हूं, अब अपने घर को जाना चाहता हूं। और इस शेर पे तवज्जो चाहूंगा कि यहां से गांव की सरहद लगेगी, यहां से गांव की सरहद लगेगी, यहां से मैं मचलना चाहता हूं। वाह वाह। यहां से मैं मचलना चाहता हूं। और अगला शेर देखिए कि मुझे याद आ रहा है मेरा बचपन, मुझे याद आ रहा है मेरा बचपन, कि मुझे याद आ रहा है मेरा बचपन, मुझे याद आ रहा है मेरा बचपन, मैं बूढ़ा हूं खिलौना चाहता हूं। वाह वाह। मैं बूढ़ा हूं खिलौना चाहता हूं। बहुत अच्छा है, बड़ी गहरी बात है। हुदूदे इश्क से बाहर निकलकर, क्या बात। हुदूदे इश्क से बाहर निकलकर हवा में रंग भरना चाहता हूं। वाह वाह वाह। हुदूदे इश्क से बाहर निकलकर हवा में रंग भरना चाहता हूं। और जहां से रेल उम्मीदों की गुजरे, जहां से रेल उम्मीदों की गुजरे, जहां से रेल उम्मीदों की गुजरे, मैं उस पटरी पे चलना चाहता हूं। क्या कहने भाई, वाह वाह। मैं उस पटरी पे चलना चाहता हूं। गजल का मतलब चंद शेर और इजाजत चाहता हूं कि वो अगर इश्क में वादे से मुकर जाएंगे, वो अगर इश्क में वादे से मुकर जाएंगे। धराई वालों, आपकी बात आगे, इश्क का जिक्र आ गया है। वो अगर इश्क में वादे से मुकर जाएंगे, वो अगर इश्क में वादे से मुकर जाएंगे, हम भी ये तय किए बैठे हैं कि मर जाएंगे। वाह। अब तो तालियां हो जाइए, आपके मतलब की बात हुई है। शुक्रिया। हम भी ये तय किए बैठे हैं कि मर जाएंगे। और अगला शेर देखिए, क्या क्या। अभी तो इश्क लिए बैठा है मैखाने, अभी तो इश्क लिए बैठा है मैखाने में, अभी तो इश्क लिए बैठा है मैखाने में, सुबह जब होगी तो सोचेंगे किधर जाएंगे। क्या बात है, वाह वाह। सुबह जब होगी तो सोचेंगे किधर जाएंगे। धरा भी आ जाइए। और अगला शेर देखिए, एक बुजुर्गों के हवाले से ये भी शेर कहा है कि हम बुजुर्गों की ही किस्मत में लिखा है जलना। वाह। हम बुजुर्गों की ही किस्मत में लिखा है जलना, वो परिंदे तो कहीं और उतर जाएंगे। क्या कहने में, वाह वाह। वो परिंदे तो कहीं और उतर जाएंगे। और अगला शेर यूं है कि वो परिंदे तो कहीं और उतर जाएंगे। और जी जी। वो परिंदे तो कहीं और उतर जाएंगे। भाई ये बुढ़ापे का असर है, भूलने की। हाँ, थोड़ा सा भूलने की बीमारी से लग गई है। और ये इश्क ऐसी बीमारी की जवानी में बुढ़ा बना देता है। यूं है कि वो परिंदे तो कहीं और उतर जाएंगे। और आज के दौर में बच्चों पे नजर खास रखो। बहुत अच्छा है भाई, आज के दौर में बच्चों पे नजर खास रखो। आज के दौर में बच्चों पे नजर खास रखो। घर से निकलेंगे तो न जाने किधर जाएंगे। क्या बात है, वाह। घर से निकलेंगे तो न जाने किधर जाएंगे। और नफरतें छोड़कर आओ तो मोहब्बत की तरफ, नफरतें छोड़ के आओ तो मोहब्बत की तरफ, नफरतें छोड़कर आओ तो मोहब्बत की तरफ, देखना मुल्क के हालात समझ जाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा है। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें, अच्छा और सच्चा हालात समझ जाएंगे। और मक्ते का ये शेर देखिए कि चलिए अब रात हुई घर चले रहबर वरना, चलिए अब रात हुई घर चले रहबर वरना, चाहूंगा कि चलिए अब रात हुई घर चले रहबर वरना,
फूल मुरझा के चटाई पे बिखर जाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा भाई, वाह वाह। फूल मुरझा के चटाई पे बिखर जाएंगे, एक गजल में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जाकिर रहबर साहब। चलिए अब घर चलें। और कई शेर अच्छे उन्होंने पढ़े, कई जिक्र थे, उनकी बड़ी फिक्र थी उनकी शायरी में, लेकिन उन्होंने दामन बचाया कि हिंदी का तालिब इल्म है। हालांकि जबान उनके यहाँ उर्दू इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन असर हिंदी का दिख रहा था। यही हिंदुस्तान है कि हिंदी उर्दू जब मिलती है तो हिंदुस्तान बनता है।